26 जुलाई की रात को क्या हुआ था? मुझे ये बात पता चल गई थी कि दादा जिंदा है। और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, मुझे पता चल गया था। अक्सर दादा से और उनके परिवार से मिलने उनके घर जाया करता था। 26 जुलाई की रात भी मैं उनसे मिलने सोलापुर गया था, जब मुझे वहां अनुप्रिया जी मिली। अनुप्रिया जी के साथ बात करने के बाद मैं घर के अंदर गया। वहां जाकर देखा कि घर पर कोई भी नहीं था। मुझे ये बात अजीब लगी कि अगर घर में कोई नहीं है तो दरवाजा क्यों खुला था। तभी मैंने देखा कि स्वरा के कमरे में स्वरा! काका, तुम जाओ यहाँ से। चलिए कोई और देखे। जाओ जाओ जाओ। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ मल्हार। स्वरा पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। हमारे परिवार की लड़की किसी और औरत के साथ किस तरीके के संबंध में, उस औरत को पकड़ने के लिए गुस्से में मैं उसके पीछे भागा। रुको! तेज गाड़ी चला रही थी, इसीलिए उसे रोकने के लिए मैंने एक दूसरा शॉर्टकट रास्ता अपनाया। शाम के 7 बजे का घंटा था वो, जिसकी आवाज सुनकर मुझे होश आया। मैं घबराया हुआ उस गाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, उसका बेजान शरीर गाड़ी से बाहर गिरा और तब मुझे पता चला कि कोई औरत नहीं बल्कि साड़ी पहने एक आदमी था, राधे। वो मर चुका था। लगता है आगे एक्सीडेंट हो गया। रुक जा। सार्थक, काश मैं राधे के मरने से पहले ये बात जान पाता कि वो एक औरत नहीं, एक आदमी था। हमने बस सार्थक को बचाने के लिए इस राज को राज ही रखना उचित समझा। हम चारों के अलावा और कोई इस बात के बारे में नहीं जानता था। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। मल्हार, मैं बहुत डर गया था। डर में मानो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। और उसी डर में मैंने राधे की लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाला और तालाब के पास ले गया। यही सच है मल्हार, मैंने मारा है राधे को। यही सच है कि मैं खूनी। गिरफ्तार कर ली मुझे।
जेल में छुप के बैठने नहीं दूंगी मैं आपको। मेरी शाम की मौत का बदला अब मैं लूंगी। मुझसे मेरे शाम को छीना है ना आपने, हमारे प्यार का खून किया है आपने। इसकी सजा मैं आपको देके रहूंगी सार्थक राणे। कल्याणी, यार छोड़ो इसको, क्या कर रहे हो तुम ये? उठो कल्याणी। क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरे राधे ने आपका? क्यों किया आपने? क्यों बोला? स्वरा वो सिर्फ एक हादसा था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था बेटा। क्यों किया? क्यों? बाबड़ी, सिर्फ एक हादसा था। बाबड़ी एक बात सुन ले। स्वरा देखो, शांत हो जाओ। ये तूने होलिया क्या बना रखा है? ये विधवाओं की तरह क्यों घूम रही है तू यहाँ पे? क्योंकि स्वरा और राधे श्याम की शादी हो चुकी थी मल्हार जी। स्वरा और राधे श्याम की शादी हो चुकी थी। मैंने खुद इन दोनों की शादी की तस्वीर देखी। कल्याणी, तुम ये बात जानती थी और उसके बावजूद तुमने ये बात मुझसे छुपाई? मल्हार जी, मैं आपको बता तेरी राधे के साथ शादी हो गई, बताया क्यों नहीं? क्यों छुपा के रखी है बात? क्योंकि मैं जानती थी कि एक नाचा को साड़ी पहन के लावनी करने वाले को आप अपने दामाद के रूप में कभी स्वीकार नहीं करते। श्याम ने मुझसे कहा था कि मैं आप सबको हमारी सच्चाई बता दूं, लेकिन जब तक मैं अपनी हिम्मत जुटा पाती, श्याम गायब हो गया। और मुझे पता था कि उसके गायब होने के पीछे आप चारों का ही हाथ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि श्याम 26 जुलाई से लेकर आज तक हर दिन हर पल मुझे बस इसी बात का डर था कि कहीं श्याम की जान को कोई खतरा तो नहीं है। हमेशा मैं भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि वो जहाँ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन काका ने मेरी शाम को मार डाला। मुझे विधवा बना दिया, विधवा। आप सबके सब मेरे गुनहगार हैं। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को नहीं।
आप सबने मुझे ये राज छुपाया, क्यों छुपाया? बेटा, हम लोग क्या करते? भौजी को जेल तो नहीं जाने दे सकते थे ना। इसी राज को राज रखने की वजह से हम लोग सोलापुर छोड़कर दादा के साथ रहने आ गए। क्या कर सकते थे हम? बच्चा, वो बस एक हादसा था। सार्थक ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आज तुम तो ये भी नहीं कह सकता कि मत रो।